यहाँ पर सामने जो आप ये खेत देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये लौकी देख रहे हैं, ये 5 फीट की लौकी है और नरेंद्र सिबानी नाम की ये लौकी है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो लौकी का साइज है वो काफ़ी बड़ा बड़ा है। यहाँ पर ये छोटी वाली लौकी है जो कि 2 से 2.5 फीट की है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी लौकी हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप घर पर गमलों में, क्यारी में, या फिर अगर आप किसान हैं तो किस तरीके से लौकी की खेती कर सकते हैं और किन किन दिक्कतों से बचना चाहिए, कौन कौन सी दिक्कतें लौकी को ग्रो करने में आती हैं। तो खासतौर से दिक्कत हमारे फार्मिंग या गार्डनिंग में आती है इस तरीके की, जो लौकी पीली पड़ जाती है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये वाली जो पीली लौकी है, इस तरीके की लौकी पीली काली होकर के ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरीके की दिक्कत को दूर करने के लिए क्या काम करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो ये पीला कलर का एक ट्रैप जो टंग रहा है, इससे क्या बेनिफिट रहता है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। तमाम तरह के जो माहू होते हैं, जो कीड़े होते हैं, जो कि हमारी लौकी की फसल या फिर दूसरी फसल को ख़राब करते हैं, वो इस पर चिपक जाते हैं। इससे हमारी लौकी या फिर दूसरी फसलें जो हैं वो सुरक्षित रहती हैं। तो इसका क्या बेनिफिट है, इसके अलावा और कैसे लगाना चाहिए वो भी तरीके बताएंगे। और इसके अलावा लौकी को ग्रो करने का जो सीजन रहता है वो कब से कब तक का रहता है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए और किस चीज़ का छिड़काव करने से आपकी जो लौकी की फसल है वो कैसे सुरक्षित रह सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी किसान साथियों को और जो किचन गार्डन का शौक रखते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पर ये आप लौकियाँ देख रहे हैं, इन लौकियों को ऑर्गेनिक तरीके से उगाता हूँ और जितनी भी फार्मिंग हो रही है सब ऑर्गेनिक ही फार्मिंग हो रही है। इसके अंदर हमें समय का चुनाव, किस समय पर कौन सी फसल हमें लगानी है, उसके साथ भूमि का शोधन, सीड का शोधन और उसके खाद कौन कौन से देने हैं जिससे वो फसल आसान, बहुत बेहतरीन तरीके से उग कर आए। इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना होता है। और अब जैसे हम एक उदाहरण आपके सामने है, लौकी लगी हुई है, हमने जुलाई अगस्त के महीने में इसकी पौध डाली थी। उसके बाद 30 दिन बाद इसकी रोपाई की। रोपाई करते समय जो हमने पिट बनाए थे इसके, उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया। उसके बाद में जैसे जैसे पौधा बढ़ना शुरू हुआ, इसमें वर्मी बॉस का स्प्रे करते हैं हम। जिन पत्तियों को गाय नहीं खाती है उन पत्तियों को गोमूत्र में सड़ाकर उसका अर्क निकालते हैं, उसका कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर के लिए वर्मी बॉस का इस्तेमाल करते हैं। समय समय पर इसके ऊपर नीम का काढ़ा बनाते हैं, उस काढ़े का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसके ऊपर कोई बीमारी, कोई फंगस अटैक ना करे, कीट पतंगे अटैक ना करें। उसके लिए और भी जैविक प्रक्रियाएं हम अपनाते हैं। जैसे आप येलो स्टिकी ट्रैप देख रहे हैं, फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं जो इन कीड़ों को ख़त्म करने में हमारा सहयोग करते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप के ऊपर कीड़े चिपक जाते हैं, फेरोमोन ट्रैप के ऊपर कीड़े अंदर घुस जाते हैं, एक विशेष तरह की स्मेल निकलती है उसके अंदर से, और जो भी नर कीट होते हैं वो उसके अंदर जाके फंस जाते हैं। इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं और उसी का ये नतीजा है कि अब आपके पास ये जुलाई अगस्त में जो हमने जुलाई में पॉट डाली थी, अगस्त में इसकी रोपाई की, और ये लौकी अगर सब कुछ ठीक रहा, पीछे भारी बरसात हुई थी लेकिन उसमें हम इसको बचाने में कामयाब हो गए। और ये अब हमारा उत्पादन जो है दिसंबर जनवरी के तक चलेगा। और जो साथी किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, लौकी अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं, तो वो इसके लिए कम से कम 18 इंची का गमला इस्तेमाल करें, जिससे जब ये लौकी की बेल बढ़ती है, जड़ें भी बढ़ती हैं इसकी, उसको भरपूर खुराक देने के लिए खाद और मिट्टी उसके अंदर भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। अगर खाद और मिट्टी नहीं मिलेगी तो ये इतना ग्रो नहीं कर पाएगी। लोगों को मैं अपनी लौकी का साइज दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कितनी लंबी लौकी है, और अभी ये लगभग 2 फुट और बढ़ेगी। बहुत साइज छोटा है इसका। अभी ये जब पूरी अवस्था पकड़ेगी
तो जमीन से टिक जाएगी, इसकी बेल को भी हमें ऊपर उठाना पड़ेगा। बेल वर्गीय सब्जियों को उगाने के लिए सभी लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि कम से जो स्ट्रक्चर इसका बना है उसमें कम से कम 8 फीट का बांस इस्तेमाल करें, क्योंकि लगभग 1 फुट तो जमीन के अंदर गड़ जाता है, ये बांस 7 फुट रह जाता है। तो 7 फुट के उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बेल अच्छी तरह से फैलती है, जिससे उत्पादन हमको अच्छा मिलता है। कभी कभी लौकियों के ऊपर फंगस भी अटैक करती है और कुछ बीमारियां और भी आ जाती हैं। उसके लिए एक जैविक उपचार मैं बताना चाहूँगा आपको। आप 2.5 ग्राम प्रति लीटर फिटकरी का और 1.5 ग्राम प्रति लीटर तूतिया उसका इस्तेमाल करके इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। एक और समस्या इसके अंदर आती है बेल वर्गीय सब्जियों में कि जड़ गलने लगती है। तो उस जड़ गलन को रोकने के लिए ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास का हम 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर इनकी जड़ों में ड्रेंचिंग कर सकते हैं उसको। तो जड़ गलन की समस्या से बचने के लिए जब हम पौधे का रोपण करते हैं उस समय भी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं, और अगर उस समय ड्रेंचिंग ना कर पाएँ या उसके 15-20 दिन के इंटरवल पर लगातार ड्रेंचिंग करते रहेंगे तो जड़ गलन की समस्या से आप बचे रहेंगे। अभी ये लौकी आप देख रहे हैं, इसकी हार्वेस्टिंग करके दिखाता हूँ मैं। अभी बहुत ही छोटी है, लेकिन एक लौकी ये अपनी आधी अवस्था में है। जब पूरी होगी लौकी तब इसका साइज भी थोड़ा प्लस हो जाएगा। इस ऑर्गेनिक लौकी को ग्रो करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए यहाँ पर जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार किया जाता है वो इस ड्रम में है। इस ड्रम में है नीम ऑयल और ऐसी पत्तियाँ का काढ़ा जिसको गाय नहीं खाती है। तो उन पत्तियों का काढ़ा बनाने के बाद और नीम ऑयल बनाने के बाद कुछ जो बीमारी और लगती हैं उन बीमारियों को दूर करने के लिए लौकी की इस फसल पर इसका छिड़काव किया जाता है। लौकी की इस फसल की ग्रोथ अच्छी हो तो लौकी की बेल के आसपास गुड़ाई भी करनी होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गुड़ाई की जा रही है लौकी के आसपास, और गुड़ाई करने के बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट भी ऐड किया जाता है। हर 20 से 15 दिन के अंतराल पर इसकी गुड़ाई की जाती है हर बेल की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर एक बेल की गुड़ाई कर दी है और दूसरी बेल की भी गुड़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीमेंट की बोरियों में आपको बैंगन भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर सीमेंट की इन बोरियों में बैंगन भी ग्रो किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कद्दू को भी यहाँ पर ग्रो किया गया है। अभी कद्दू का थोड़ा साइज छोटा है। और इसके अलावा दूसरी साइड में आप लोग देख सकते हैं, दूसरी साइड में यहाँ पर भी कद्दू आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारी यहाँ पर सब्जियों को ग्रो किया जाता है।